गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो प्यारे बच्चों, हमारा कल वाला एक क्वेश्चन हो गया था, अब ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमारे साइन है, कोस है, टेन है, ठीक है, एक्सेप्ट सेक को छोड़ के जो भी है हमारे, उसको सबको किस में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कुछ तो हमारे एक आध तो होता ही है। हाँ, एक है कोस जो हमारा, वो क्या है, सेक की फॉर्म में है ही। तो जैसे हमारा कोस की बात कर ले तो कोस क्या होता है, कोस ए होता है 1/sec ए। तो पहला तो प्रूव हो गया, इसको हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया। अब कोस के बाद क्या आएगा, कोस के बाद हम साइन को ले लेते हैं। ठीक है, साइन को कैसे लिखेंगे, साइन की उसकी फॉर्म में, तो साइन की फॉर्म में हमारे पास कोस के साथ एक रिलेशन होता है, कोस को हम सेक में बदल देंगे। ठीक है बच्चों, देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर को इधर ही रखो और ये प्लस का कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये साइन स्क्वायर है, ये क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है। इतना क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो कोस को चेंज करेंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। देखो साइन यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी, ठीक है, मेन आइडेंटिटी, इस प्लस वाले को उधर भेज दिया, स्क्वायर उधर अंडर रूट चढ़ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि 1 कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिखा है वैसे ही हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेक को अगर लिखना, कोस को अगर लिखना चाहें, कोस ए को, तो 1/sec ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है ही, ठीक है, ये तो है ही, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं अब। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखो इसका क्या कर लेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम, सेक स्क्वायर ए, ऊपर क्या जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ -1, ये चढ़ जाएगा अंडर रूट। अब आपको पता है क्या, सेक स्क्वायर ए -1, इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा, नीचे वाले के ऊपर अंडर रूट जाएगा, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या आएगा, सेक ए, ऊपर अंडर रूट रहेगा इसका। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया साइन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने साइन ए को किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब साइन के बाद कौन सा बचेगा आपके पास, साइन के बाद और लेंगे, इट्स क्लियर टू यू। साइन के बाद हम लेते हैं 10, क्योंकि साइन आ गया, कोस आ गया हमारे पास। ठीक है, हम साइन बाय करके कोस भी, साइन बाय कोस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट तरीका भी यूज़ करेंगे। देखो दोनों तरीके से निकल जाएगा वो भी। ठीक है बच्चों, हटा दे रहे हैं इसे। इतना क्लियर है बच्चों। देखो 10 होता क्या हमारे पास, 10 होता है साइन बाय कोस, साइन ए बाय कोस है। साइन क्या आपके पास, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, और अपॉन में कोस क्या होता है, कोस अभी बताया कुछ टाइम पहले, कोस क्या होता है 1/sec ए। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर आपके पास, सेक स्क्वायर ए -1। इसको हम 10 सेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होती है, 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी भी क्या होती है, यही होती है। ठीक है, बता दे रहे हैं वैसे भी। देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो हम 10 को उधर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर को उधर ले आएंगे, सेक स्क्वायर ए -1, इस पे अंडर रूट चल जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये स्क्वायर था, उधर जाके रूट हो गया, ये प्लस का 1 इधर आके -1 हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। इससे भी निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल आसान सा स्टेप है। पर हमें पता है क्या, हमें पता है साइन बाय कोस होता है क्या, 10। अब हम कोट देखते हैं, कोट क्या होता है, कोट इसका रिवर्स होता है, कोट होता है कोस बाय साइन। कोट क्या होगा बच्चों, कोस ए बाय साइन ए। फिर से वही करना है। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 1/, में चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका, उल्टा जाएगा तो उल्टा ही होगा इसका। तो ये क्या होता है 1/sec, नीचे साइन क्या होता है, साइन अभी निकल रखा है ये, तो ये क्या हुआ sec स्क्वायर a माइनस 1 अपोन में क्या आएगा बच्चों sec a। क्लियर, इतना क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद रिवर्स हो जाएगा ये प्रोसेस सारा। ये क्या है 1/sec a, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास sec स्क्वायर a, ठीक है। तो sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1/sec स्क्वायर a माइनस 1 एंड द आंसर विल बी दिस। ओके, होप यू गाइस क्लियर टू ऑल ऑफ द टर्म्स, ठीक है बच्चों? या इट्स क्लियर। देखो बच्चों अब लास्ट एक कौन सा रहेगा हमारा, साइन कोस टेन कोसेक रहेगा ना, कोसेक देख लेते हैं। कोसेक भी क्या होगा 1/sin हो जाएगा, उसका भी सही आंसर आ जाएगा। कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin है, ठीक है। तो कोसेक तो 1/sin को भी क्या निकाला था sec स्क्वायर a माइनस 1 अपोन में क्या होगा बच्चों sec a, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, sec के अपोन में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। दिस विल द करेक्ट आंसर। कोसेक किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। तो देखो जितनी भी हमारी टर्म्स थी, हमारी आइडेंटिटीज़ थी, या फिर सॉरी आइडेंटिटी थी, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक के टर्म में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर बच्चों? तो ये आपका खत्म हो गया। आर डी शर्मा में आप जाओगे तो आर डी शर्मा में और मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, ठीक है, तो उसमें ट्राई कर सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे।